हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज बुक। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव, फलन का अवकलज। जो फलन है उस फलन के अवकलज क्या होंगे। तो देखो, ये सेकंड पार्ट है जो यूनिट थर्ड है रियल एनालिसिस का। फर्स्ट वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, कंटिन्यूटी क्या होती है। तो किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उसको चेक कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे यूनिट थर्ड का और ये सेकेंड टॉपिक है उसका। तो इसका नाम है फलन का अवकलज। तो देखो, फलन का अवकलज क्या हो जाएगा, द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। कोई भी जो फंक्शन है अपने पास, उस फंक्शन के डेरिवेटिव है या फिर नहीं। कुछ कंडीशंस पे चेक करते हैं अपन, कि जैसे कि हमें कोई भी फलन गिवन हो, उस फलन में कोई एक पॉइंट रहेगा अपने पास, उस पॉइंट के ऊपर जो फलन है वो डेरिवेटिव है या फिर नहीं। तो क्या हो जाएगा कि जो भी फलन है, अगर उस फलन की जो वैल्यू है वो क्या मिल जाए, हमें उस पॉइंट के ऊपर फाइनाइट वैल्यू मिल जाए, या हम ऐसे कर सकते हैं कि उस पॉइंट के ऊपर जो फलन है उसकी राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट क्या हो, फाइनाइट हो, और साथ में दोनों क्या हो, इक्वल हो। अगर दोनों इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि जो फलन है उस पॉइंट के ऊपर क्या है, डेरिवेटिव है, अदरवाइज नहीं है। तो फलन क्या हो जाएगा कि हमारे पास क्या एक फलन है जिसको हम डिनोट करते हैं एफ डैश ए, इक्वल क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। ए क्या है यहाँ पर, वो पॉइंट है कि किस पॉइंट के ऊपर अपन चेक कर रहे हैं कि ये डेरिवेटिव है या फिर नहीं, यानी कि अवकलनीय है या फिर नहीं, अपॉन एक्स माइनस ए क्या आना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि इस फलन की जो है राइट लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ, जहां पर अपने पास एक्स होगा उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, ए प्लस एच माइनस वो पॉइंट एफ ऑफ ए, यानी कि फलन की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर क्या होगी वो माइनस करेंगे, अपॉन में क्या करेंगे, एच। ये है क्या, उसकी राइट लिमिट। ये कह सकते हैं राइट लिमिट, राइट पॉइंट के ऊपर उसका डेरिवेटिव। इक्वल में क्या आना चाहिए, एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ ए माइनस एच, मीन्स जिस पॉइंट पर हम डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं एक्स की जगह हम वो पॉइंट में से कुछ माइनस एच करेंगे और माइनस कर देंगे कि उस पॉइंट के ऊपर फलन की वैल्यू डिवाइड बाई माइनस एच, कि एल, इसको हम लिख सकते हैं, देखो शॉर्टकट में क्या, एल एच डी, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है ना, दायां एंड बायां अवकलज बोलते हैं इसको। अगर दायां अवकलज बायां अवकलज के बराबर और उनकी वैल्यू क्या है, फाइनाइट है ना, फाइनाइट है तो ऐसे नहीं कि इनफाइनाइट आ जाए दोनों की वैल्यू, और है तो इनफाइनाइट है तो इक्वल है, बट उस कंडीशन में वो डेरिवेटिव नहीं होंगे। डेरिवेटिव कब होंगे, जब राइट एंड लेफ्ट दोनों क्या हो, इक्वल हो, और दोनों की वैल्यू क्या हो, एक फाइनाइट वैल्यू हो। फाइनाइट वैल्यू है और दोनों इक्वल है, उस कंडीशन में हम कहेंगे कि उस पॉइंट के ऊपर जो फलन है वो क्या है, यानी कि जो फंक्शन है उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर क्या है, डेरिवेटिव है, अदरवाइज नहीं है। अगर इक्वल नहीं है और कोई फाइनाइट टर्म नहीं है तो फिर वो डेरिवेटिव नहीं होगा। फाइनाइट टर्म है और इक्वल है, डेरिवेटिव। फाइनाइट टर्म है बट नॉट इक्वल है, नॉट डेरिवेटिव। इनफाइनाइट टर्म है बट इक्वल है, इनफाइनाइट है और इक्वल भी है, उस कंडीशन में भी डेरिवेटिव नहीं होगा, क्योंकि पहली कंडीशन यही है कि फाइनाइट होना चाहिए पहले, तो फिर हम चेक करते हैं कि इक्वल है या फिर नहीं, राइट लिमिट या फिर लेफ्ट लिमिट। ठीक है ना, अब कुछ एग्जांपल चेक करते हैं इसके, कि एग्जांपल लेके देखते हैं कि उस पर पॉइंट पर डेरिवेटिव आता है या फिर नहीं।
तो ये क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन में वैल्यू दी है फॉलोइंग फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, यानी कि क्या कह रहा है कि जो फलन है अपने पास वो फलन x यानी कि 0 पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस है। अब देखो यहाँ पर कंटिन्यूअस हमने पढ़ा था पहले ही, तो जिसने, क्योंकि क्वेश्चन में कंटिन्यूअस में पूछा है, तो किसी ने अगर कंटिन्यूअस वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले कंटिन्यूअस निकालना सीखिए, क्योंकि उसका लिंक आपको मिल जाएगा, मैंने पहले वीडियो बना चुकी हूँ, तो कंटिन्यूस वहां से आप पढ़ लेना। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस तो है बट इस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल मीन्स डेरिवेटिव, सेम ही बात है ना, डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं और डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं अपन उस पॉइंट पे। तो उस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है बट कंटिन्यूस है ना, और वैल्यू क्या दे दी, फलन है अपने पास ये। अभी चेक कर लेते हैं हम, और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर देना है ना। आप देख लेते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ना ही आप वीडियो को लाइक करते हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अब देखो हम क्वेश्चन करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि x बराबर 0 पर ये कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस की 3 कंडीशन हमने देखी थी, राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट और उस पॉइंट पर जो फलन है उस फलन की वैल्यू तीनों सेम है तो कंटिन्यूस है। अगर तीनों वैल्यू सेम नहीं है तो फिर वो कंटिन्यूस नहीं है। तो अभी हम क्या देखेंगे कि जब x बराबर क्या है, 0 है, x बराबर 0 पर फलन की वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ 0, और जब 0 है तो फलन का मान कितना है अपने पास, 0 है, तो यहाँ से क्या आ गया, 0। अब हम देखते हैं क्या, इसकी जो राइट लिमिट है वो क्या होगी, यानी कि f डैश 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, पॉजिटिव लिमिट रहे ना, तो 0 क्या आ जाएगा, f ऑफ 0 प्लस h, 0 प्लस h मीन्स कि 0 में हम कुछ ऐड करें, इसका मतलब जो क्या हो जाएगा, 0 का मान क्या है, 0 से बड़ा है, यानी कि 0 क्या हो गया, 0 प्लस h करेंगे मतलब 0 से फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होगी। तो इन दोनों कंडीशन में ये कंडीशन अपने पास है इक्वल 0 की, और ये नॉट इक्वल्स टू 0, जब 0 के बराबर नहीं हो x का मान, तो यहाँ से कौन सी फलन हो जाएगा, ये फलन आ जाएगी। इस फलन में हम क्या रखेंगे, जहां पर x है वहां पर क्या रख देंगे, 0 प्लस h, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर x है तो यहाँ रख देंगे 0 प्लस h, यहाँ पर अपने पास है e की पावर 1 अपॉन 0 प्लस h की जगह आप सीधा रख देते हैं h माइनस e की पावर माइनस 1 अपॉन h अपॉन e की पावर 1 अपॉन h प्लस में e की पावर माइनस 1 अपॉन h। अब हम जहाँ पर h है वहाँ क्या रख देंगे, 0। तो देखो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सीधा h, यानी कि h का इंटू, अब देखो h 0 रखेंगे अपन, जब h की जगह 0 रखेंगे तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि h का मान 0 है और h पूरी टर्म से मल्टीप्लाई है। जब h पूरी टर्म से मल्टीप्लाई है तो यहाँ 0 रखने पर पूरी टर्म क्या आ जाएगी, 0। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, हम कहेंगे कि जब जो फलन है उस फलन की वैल्यू 0 यानी कह सकते हैं राइट लिमिट जब हमने इसकी निकाली तो वो भी क्या आ गई, 0। अब देख लेंगे लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट लिमिट क्या हो जाएगी, 0 माइनस 0, तो लिमिट h टेंस टू 0, नेगेटिव रख रहे हैं, नेगेटिव मीन्स लेफ्ट लिमिट 0 माइनस h, 0 माइनस h मतलब 0 के बराबर नहीं है, 0 से छोटा है, तो 0 के बराबर तो 0 आ रहा है डायरेक्ट, बट 0 से छोटा, इसका मतलब ये जो है नॉट इक्वल्स टू 0 है, नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब 0 से छोटी टर्म के लिए भी ये यूज होगा और 0 से बड़ी टर्म के लिए भी ये वाला ही यूज होगा। तो यहाँ से जो फलन में हम वैल्यू रख देंगे क्या, जहाँ पर x है वहाँ पर 0 माइनस h, तो ये आ जाएगा 0 माइनस h, तो नेगेटिव h बचेगा इधर, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस 1 अपॉन h माइनस e की पावर, ये प्लस माइनस एक्सचेंज हो जाएंगे, यहाँ पर जब हम रखेंगे माइनस 0 माइनस h तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो e की पावर माइनस 1 अपॉन h और ये हो जाएगा प्लस का e की पावर 1 अपॉन h। वापस से इसे h मल्टीप्लाई है और h की जगह हम क्या रख रहे हैं, 0, तो h की जगह 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0, पूरी टर्म हो जाएगी 0, इसका मतलब लेफ्ट लिमिट भी क्या आ गई, 0। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि फलन जो है 0 इज इक्वल्स टू f डैश 0 प्लस 0 इज इक्वल है किसकी, f डैश 0 माइनस 0 पे, कि जो फलन है अपने पास, जो फंक्शन है उस फंक्शन की वैल्यू जो है क्या है, तीनों लिमिट, राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट और उस लिमिट के उस पॉइंट के ऊपर फलन की वैल्यू क्या है, तीनों इक्वल है, इक्वल है, इसका मतलब f ऑफ x क्या है, कंटिन्यूअस है, किस पर, कंटिन्यूअस एट पॉइंट x टेंस टू 0 पर, कि x जब 0 है
तो फलन क्या है, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस हमने प्रूफ कर दिया। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बट नॉट डिफरेंशिएबल मीन्स नॉट डेरिवेटिव। इस पॉइंट पर फलन डेरिवेटिव नहीं है। कोई बात नहीं, अभी हम चेक कर लेंगे है कि नहीं। x बराबर 0 पर अवकलनीय या फिर डेरिवेटिव। चेक करते हैं डेरिवेटिव है कि नहीं। अब डेरिवेटिव के लिए क्या कंडीशन थी कि फलन जो है अपना उस फलन की वैल्यू उस पॉइंट पर क्या आनी चाहिए, फाइनाइट आनी चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं कि जो फलन है उस फलन की राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट जो है क्या हो, फाइनाइट एंड क्या हो, इक्वल तो ही होगा, अदरवाइज नहीं। तो सीधा हम राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट निकालते हैं। तो हम निकाल देते हैं आर एच डी, या इसको लिख सकते हैं एफ डैश 0 + 0 क्या हो जाएगा, फॉर्मूला था लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। मीन्स क्या हो जाएगा, जहां पर x है, देखो 0 में कुछ ऐड कर रहे हैं तो मतलब पहला ही फलन आएगा, और 0 में कुछ कम करेंगे तो भी यही वैल्यू यूज हो जाएगी। तो x की जगह हम क्या रख देंगे, अब देखो यहाँ पर हमें एक बार x की जगह रखना 0 प्लस h, तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। तो यहाँ हम रखेंगे तो ये प्लस का h इंटू ई की पावर 1 अपॉन h माइनस ई की पावर माइनस 1 अपॉन h अपॉन में ई की पावर 1 अपॉन h प्लस ई की पावर माइनस 1 अपॉन h। अब देखो यहाँ पर माइनस एफ ऑफ 0 और माइनस एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, 0, तो ये माइनस में 0 आ जाएगा, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब h इक्वल्स टू 0 रखेंगे, क्योंकि h टेंस टू 0 जा रहे हैं, 0 रखने पर ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। पूरी टर्म 0 हो गई, इसका मतलब यहाँ पर एल एच डी कितना मिल गया, 0। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। ओ एक मिनट, है ना, अपन को अपॉन में h भी लेना था, यहाँ पर क्या था अपॉन h, तो 0 नहीं आएगा। अभी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो 0 h से h कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या, e की पावर 1 अपॉन h माइनस ई की पावर माइनस 1 अपॉन h लिमिट h टेंस टू 0, और नीचे बच गया ई की पावर 1 अपॉन h प्लस ई की पावर माइनस 1 अपॉन h। ये h से h कैंसिल हो गया, तब ये पूरा 0 नहीं होगा। तो यहाँ से देखो हम कॉमन क्या ले सकते हैं, ई की पावर h को अगर कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा, ई की पावर h कॉमन ले लिया तो इधर आ गया 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 अपॉन h, इधर से 1 प्लस ई की पावर माइनस 2 अपॉन h, ई की पावर 1 अपॉन h, ये कैंसिल आउट हो गया। अब हम h की जगह 0 रखेंगे, देखो यहाँ 0 किया पूरा 0 हो जाएगा, इसमें 0 रखा ये 0 हो जाएगा, बच गया क्या, प्लस का 1। तो यहाँ से हमारा क्या बच गया, प्लस का 1। अब हम देखेंगे इसकी लेफ्ट लिमिट। लेफ्ट लिमिट क्या हो जाएगी, एल एच डी, जो कि क्या होती है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस h माइनस एफ ऑफ a अपॉन में माइनस का h। तो सेम वही a माइनस h मीन्स 0 माइनस h, तो यहाँ हम 0 ले रहे हैं, यहाँ भी हम 0 आ जाएगा। फॉर्मूला था ये, फॉर्मूले में एक a पॉइंट की जगह हम पॉइंट क्या ले रहे हैं, 0। तो देखो 0 में कुछ कम टर्म करें, 0 में कुछ कम करें तो भी यही आ जाएगा। तो यहाँ से x की जगह हम क्या रख देंगे, जहाँ पर x है वहाँ पुट कर दो क्या, a 0 माइनस h, तो माइनस h ई की पावर 1 अपॉन h का उल्टा हो जाएगा माइनस, और प्लस कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, और माइनस प्लस में, तो 1 अपॉन h अपॉन में ई की पावर माइनस 1 अपॉन h माइनस ई की पावर 1 अपॉन h माइनस का h। h से h कैंसिल, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, बच गया क्या, वैल्यू बच गई अपने पास लिमिट h टेंस टू 0। देखो वापस से अगर इसमें से कॉमन ले e अपॉन ई की पावर 1 अपॉन h, तो यहाँ बच जाएगा ई की पावर माइनस 2 अपॉन h प्लस का 1, नीचे आ जाएगा ई की पावर माइनस 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन h कॉमन लिया, यहाँ बच जाएगा क्या, ई की पावर माइनस 2 अपॉन h माइनस का 1। ये कैंसिल आउट, जब हम h टेंस टू क्या रखेंगे 0, तो ये बचेगा, ये हो जाएगा 0। जब h की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 प्लस 1 अपॉन में 0 माइनस 1, कितना आ गया, माइनस का 1। तो देखो यहाँ से लिमिट मिल गई क्या, -1, और राइट लिमिट थी है तो क्या
राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट वैल्यू तो फाइनाइट है, बट क्या है, दोनों नॉट इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि एफ डैश 0 प्लस 0 नॉट इक्वल है एफ डैश 0 माइनस 0, दोनों इक्वल नहीं है। तो फलन जो है 0 पॉइंट पर क्या है, डेरिवेटिव नहीं है, यानी कि कह सकते हैं क्या, बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल नहीं है इस पॉइंट पर, है ना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।